नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, ये वीडियो में रेलवे का प्रैक्टिस सेट पेपर है और लेटेस्ट एग्जाम का जो सिलेबस है एनटीपीसी का, उस सिलेबस के हिसाब से ये वीडियो तैयार किया गया है। रेलवे के लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन एनटीपीसी के पूछे गए थे उनमें से क्वेश्चंस निकालकर इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं, रैंडमली क्वेश्चंस अगर आपके सामने पूछे जाते हैं तो आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आपके लिए इस वीडियो में एक टाइमर भी देंगे। टाइमर को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपकी एक्यूरेसी प्लस नर्वसनेस के बाद में आपका क्या स्कोर रहता है आप खुद जांच पाएंगे अपने आप को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट रोज मिलते हैं, ये 3 टाइम है, 6 बजे सुबह, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। इन टाइम पर टेस्ट सेट पेपर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो याद रखिएगा, सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है। तैयारी की है तो परिश्रम आपका दिख जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहला प्रश्न है, मुस्लिम सहयोग संगठन ओआईसी की स्थापना कब हुई थी? डेट है 25 सितंबर। ईयर क्या है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम सहयोग संगठन ओआईसी की स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। विश्व हास्य दिवस वर्ष 1998 में सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किया गया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो विश्व हास्य दिवस 1998 में मुंबई में आयोजित हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? डेट है 17 सितंबर। ईयर क्या था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन 17 सितंबर सन 2017 में किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2017। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। वर्ष 1862 में गठित किए गए इनाम आयोग का उद्देश्य इनमें से क्या था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्ष 1662 में, माफ करिएगा 1862 में जो इनाम आयोग का गठन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना को प्रस्तुत करना था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यूरोप का मरीज जो है टर्की को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप का स्थल रुद्ध देश जो है बांग्लादेश है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। मेटाकार्पल्स नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मेटाकार्पल्स नामक हड्डी जो है शरीर में कलाई में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। बात करें मयूर सिंहासन की, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक इनमें से कौन था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक
मोहम्मद शाह था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल के किस नवाब को कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बंगाल के नवाब मीर जाफर को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मुस्लिम लीग के वर्ष 1940 में हुए अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन जो है कहां पर हुआ था, क्या उत्तर है, इस प्रश्न के लिए बतलाना है आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम लीग के वर्ष 1940 में हुए अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन दो देशों के बीच का मार्ग प्रदान करता है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है यह मार्ग प्रदान करता है किन दो देशों के बीच में, यह इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पंबा नदी निम्न में से भारत के किस राज्य में है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो पंबा नदी जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय जो है पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 1926 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1926। अगला प्रश्न, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से रेखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से रेखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो इन दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था, चीन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आलू का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आलू का जन्म स्थान पेरू देश को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, जितने भी ग्रुप हैं सब में ये वीडियो शेयर कर देना, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। अगला प्रश्न, रोहिंग्या मुस्लिम मुद्दा मूलतः किस देश से संबंधित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रोहिंग्या मुस्लिम मुद्दा जो है ये संबंधित है म्यांमार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर म्यांमार। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। डेट है 15 जून। ईयर क्या है, राइट आंसर बतलाना है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून को हुई थी और कब हुई थी, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
चलिए देखते हैं। तो एक मच्छर में जो है 6 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? हर एक वर्ष को किसी न किसी पर्टिकुलर चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2004 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 255 मीटर ऊंचा गरसोपा जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो 255 मीटर ऊंचा गरसोपा जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सर्वाधिक मछलियां पकड़ने वाला देश कौन सा है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश जो है चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आजादी से पूर्व निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो आजादी से पहले कांग्रेस के लिए बात जो है अरविंद घोष ने कही थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था जिस कारण उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मुगल बादशाह हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था और ये हफ्ताह के 7 दिन सप्ताह के जो है 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पार्ट्समाउथ की संधि निम्न में से किन दो देशों के बीच में हुई थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पार्ट्समाउथ की संधि जो है पार्ट्समाउथ की संधि ये जापान और रूस के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव शरीर में टखना में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मानव शरीर में टखने में पाई जाने वाली हड्डी जो है टार्सल है। फीमर हड्डी कहां पर पाई जाती है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका जीके का टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। 30 में से कितना स्कोर गेन किया आपने? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर मैं रोज लाइव क्लास भी पढ़ाता हूं। रोज सुबह 7 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है। आप रोज सुबह 7 बजे से जीके की लाइव क्लास में आ सकते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने वीडियो देखा है, स्कोर आया, जो भी आप बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचेगा तभी हमारी मेहनत सफल होगी। ये सीरीज़ से पहले भी वीडियो बनते रहे हैं। इनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नहीं मिल रही है लिंक अगर आपको तो आप हमें कमेंट करके लिंक मांग सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे लिंक। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।